ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस तरह के क्वेश्चन जो पुरानी बुक है उसमें क्लास 10 में थे। इसमें ये एक ए सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है, ये बी सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या मालूम करना है, इसमें ए और बी का प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं या उर्दू में इसको कारतीसी हासिल ज़रब भी कहते हैं। तो इसमें ए को बी से मल्टीप्लाई, फिर बी को ए से, ए को ए से और बी को बी से। बहुत ही आसान है, जिस तरह के बच्चों वाली जो गेम्स होती है इस तरह ही है। तो नेक्स्ट भी इसी से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आइए पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं और फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इससे पहले तमाम हमारे जो क्वेश्चन है और एक्सरसाइज से पहले 1.1 तक से लेकर यहाँ तक तमाम अपलोड हो चुकी है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। तो पहले ए है तो पहले ए सेट हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर बी सेट है तो फिर बी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। यानी जिस तरतीब से ये है ना, पहले ए है तो पहले ए सेट, फिर बी है तो फिर बी सेट लिख लेंगे। अब देखें कि इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। इसमें मल्टीप्लाई वो वाली मल्टीप्लाई नहीं है कि हमने टेबल काउंट करना है। इसमें होता है कि पहले ए का एक, यानी पहले सेट का एक एलिमेंट को लेना है, बारी बारी इनके साथ इनकी पेयरिंग करनी है, इनका पेयर बनाना है, जिसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे पहले 1 को 1 के साथ ये वाला 1, यानी इसका एक एलिमेंट को सब के साथ बारी बारी उनका पेयर बनाना है। अब 1 के साथ 0, ये 1 के साथ ये दोनों हो चुके हैं। अब 1 के बाद अगला जो एलिमेंट है वो पकड़ लेना है। अब 4 है, 4 के साथ 1, 4 के साथ 0। अब नेक्स्ट 4 के साथ भी ये दोनों हो चुके हैं। अब 8 की बारी आ गई। अब 8 के साथ 1 और 8 के साथ 0, 8 के साथ 1 और 8 के साथ 0, ये नेक्स्ट पेयर बन गया। अब इन तमाम ये जो पेयर है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ये इसको एक और ब्रैकेट में हमने क्लोज कर देना है। तो ये वाले अंदर वाले जो है ना, जो ऑर्डर पेयर, ये इसके एलिमेंट कहला रहे हैं। ए और बी के प्रोडक्ट के ये एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वैसे भी अगर इनके प्रोडक्ट के एलिमेंट मालूम करने हो तो उनका तरीका ये होता है कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, तो 3 2 6, तो इसके टोटल जो ऑर्डर पेयर बनेंगे या इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये 6 होंगे। और इस सेट का यानी प्रोडक्ट वाला जो सेट है, इसके तमाम जो इनके जो पेयर हैं ये ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स जो है ना, अगर इसको सारे की बात करें तो ये एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसको हम बात करें तो इसको ये ऑर्डर पेयर हैं। इसी तरह जब बी और ए का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना तो पहले बी सेट लिखेंगे। तो बी का जो पहला एलिमेंट है इसको दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ इनका पेयर बनाते जाएंगे। 1 एंड 1, फिर 1 एंड 4, फिर 1 एंड 8। तो ये 1 के साथ यानी पहला सेट के पहले एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के हमने ये पेयर बना दिए। अब 1 के साथ तो सारे हो गए। अब उससे अगला एलिमेंट 0 है, 0 के साथ 0 एंड 1, यानी 0 के साथ आप बारी बारी सब के साथ यानी 0 की पेयरिंग बनाएंगे सब के साथ, पहले 1 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 8 के साथ। तब इनकी साइड्स पे ये ब्रैकेट्स आ गई। तो ये इसका ये आंसर आ चुका है। तो एक और चीज़ भी इनकी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि क्वेश्चन के एंड पे ये भी पूछा गया कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन सब के पार्ट्स में उन्होंने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी पूछा है। तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये जो एक ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ये एक एलिमेंट्स होता है। इसके भी टोटल जो एलिमेंट्स हैं 6 हैं, ठीक है ना। ए बाय बी के 6 हैं, इस तरह बी बाय ए के भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी साथ साथ हर एक के एलिमेंट्स उन्होंने पूछा हुआ था, हम ये साथ साथ इसके एलिमेंट्स की तादाद भी लिखते जाएंगे। थर्ड पार्ट में ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो इसमें पहले एक एलिमेंट्स को, मेथड वही है, पहले भी ए सेट है, मल्टीप्लाई के बाद भी ए सेट ही है, दोनों यही है ना। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो एक एलिमेंट्स को बारी बारी इन तीनों के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर 4 की सब के साथ, फिर 8 की सब के साथ बारी बारी पेयरिंग कर लेंगे और ऑर्डर पेयर बन जाए। पहले 1 के साथ 4, 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 8। अब 4 के साथ बारी बारी सब का पेयर बना लेंगे। तो ये 4 के साथ सब का पेयर बन गया, 4 और 1, 4 4 एंड 4 8। अब 8 के साथ पेयर बनाते हैं, तो ये 8 के साथ भी हो गया। अब इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं।
तो अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, हम इसका ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी काउंट करें फिर भी उतने हैं। ये टोटल 9 है, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 है। जो एक पेयर होता है ना, ऑर्डर पेयर की एक एलिमेंट कहलाता है, वरना इसके एलिमेंट टोटल जैसे ऊपर सेट ए के भी 3 है, इसके भी 3 है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो नीचे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए बाई ए इक्वल टू 9। इस तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें बी बाई बी फाइंड करना है। तो इसमें पहले भी बी सेट आ गया और मल्टीप्लाई के बाद भी यहाँ पे भी कोई बी है, तो इधर भी बी सेट ही आ गया। अब इनको बारी बारी 1 का इस 1 के साथ, फिर इसी 1 का अगले एलिमेंट्स के साथ, अब 1 के साथ तो ये सारी पेयरिंग होंगी। फिर 0 को बारी बारी 0 का 1 के साथ पेयर, फिर 0 का 0 के साथ पेयर। तो ये इनके कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है। अब अगली बात रहेगी, उन्होंने पूछा हुआ कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी बाई बी में, इसमें नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी बिल्कुल इस जैसा ही है। उसमें जो आगे जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इसको ग्राफिकली, इनके प्रोडक्ट को ग्राफिकली भी हमने एक्सप्रेस करना है। आइए देखते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है, इस जैसा ही है। जिस तरह क्वेश्चन के अंदर तो उनकी डिमांड है कि इनका जो प्रोडक्ट है उसको ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो इस तरह होता है, लेकिन इसमें हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसमें जैसे यहाँ पे बी और ए का प्रोडक्ट है, पहले हम इसको इस तरह इनका जो टेबल है उससे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये तो करना ही करना है, जो ग्राफ के ऊपर तो हमने ड्रा करना ही करना है, लेकिन ग्राफ पे ड्रा करने से पहले हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया है। या फिर अगर ऐसा नहीं करना तो हम ये टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बना के ग्राफ बना लें, या ये वाला ऐसे इनके ऑर्डर पेयर बना के इस तरह के ऑर्डर पेयर बना के ग्राफ बना लें। यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लें आप, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, यानी ये कंपलसरी है जो ग्राफ पेपर के जो ग्राफ के ऊपर है। तो आइए देखते हैं, मेरे ख्याल में आपके साथ मैं आपको ना यही वाला करवाता हूँ जो आपने ऑलरेडी किया हुआ, वो वाला मैथड करके और ग्राफ के ऊपर ड्रा करना आपको सिखा देता। तो पहले स्टेप में ई और एफ़ का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले ई सेट आ गया, फिर एफ़ सेट आ गया। अब इनके जो ऑर्डर पेयर इनके बनते हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये हमने इन दोनों सेट्स को हमने इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लिए। अब इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली में देखें कि इसमें जो ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स हैं, इस ऑर्डर पेयर के अंदर 1 और 4, या वैसे देख लें ऊपर के बड़े से बड़ा और छोटे छोटा नंबर क्या है। इसमें देखें कि जो पहला सेट होता है ना, जो पहला सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होती हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट्स होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं ये वाई एक्सिस के ऊपर आने। तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें जो बड़े से बड़ा नंबर है ना, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 3 है और वाई एक्सिस के ऊपर यानी कि जो दूसरा एलिमेंट्स है वो 8 है। तो हमारा जो पहला सेट होगा ना, इसमें ये बात याद रखनी है, जो पहला सेट होगा उसके एलिमेंट्स इधर एक्स एक्सिस के ऊपर आने होते हैं, तो उसके मैक्सिमम 3 हैं। तो आप जितना भी इसमें डिफरेंस रख लें, चाहे इसमें 2 बॉक्सेस का ना 1 यूनिट कर लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये कितना गैप रखना होता है, ये हम गैप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कम या ज़्यादा भी गैप कर सकते हैं। तो ये इसका है ई था ना पहला, ई सेट के हो गए। दूसरा सेट हमारा एफ़, वो 8 तक है, उसमें भी अब आप 2-2 का डिफरेंस कर लें, 1 2 ऐसे, फिर 1 2 ऐसे, एक लाइन छोड़ के ना नेक्स्ट लाइन में आप करते जाएँ। तो ये इस तरह ये 5 की हो जाएगी, ये 6 की हो जाएगी, फिर 7 की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, फिर 9 की हो जाएगी, इस तरह ऊपर 10 की हो जाएगी। अब इनके साथ नंबरिंग लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9। अब हमने देखना है कि जो हमारे ऑर्डर पेयर बने इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 और 4। अब पहला एलिमेंट जो है ना, ये हमारा ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, 1 और 4। इधर से 1 से ऊपर जाएंगे और 4 से इधर आएंगे। दोनों लाइनें कहाँ पे आपस में मीट कर रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे। तो अभी इसको डॉट ही लगा लें, बाद में देख लेते हैं कि हमने कितना बड़ा सर्कल इनके ऊपर लगाना है। फिर दूसरा है 1 और 6, ये 1 है और ये 6 है। फिर 1 और 8, 1 और 8, ये हो गया। अब इसके बाद
3 एंड 4, बल्कि ऐसा करते हैं कि इनको सर्कल करके 7 एलिमेंट इनके लिखते जाते। ये हमारा हो गया 1 एंड 3 का, 1 एंड 3 ऐसे ब्रैकेट के अंदर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 1 एंड 4 ऐसे जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे यहाँ पे लिख लेना है 1 एंड 4। ये वाला था 1 एंड 6 का, 1 एंड 6। नेक्स्ट वाला था 1 एंड 8 का, इसके ऐसे ना सर्कल लगा दें, जो पॉइंट है उसके ऊपर सर्कल लगा दें, साथ ही ये लिख दें ब्रैकेट के अंदर 1 एंड 8। तो अब इसका जो दूसरा है उसको अब हम ड्रा कर लेते हैं। दूसरा है 3 एंड 4, 3 एंड 4, फिर 3 एंड 6, ये 3 के सामने, यानी पहले इधर वाले एलिमेंट वही हैं, इधर वाला 3 चेंज हुआ है, 3 एंड 4, 3 एंड 6, फिर 3 एंड 8 यहाँ पे। ये इसके साथ लिख लेते हैं 3 एंड 4, इसके साथ 3 एंड 6, इसके साथ 3 एंड 8। तो ये ग्राफिकली बेटा ये प्रेजेंट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने सर्कल ड्रा किए हैं, सर्कल के साथ भी ठीक है, या आप इस डॉट्स को थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके भी। तो ये जो 3 ये हो गए, 3 ये, टोटल 6 इसके एलिमेंट्स थे जो कि ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। साथ यहाँ से दे के ई और एफ़ का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ई मल्टीप्लाई बाय एफ़ यहाँ ये लिख देना है हमने। अब इसी तरह एफ़ और ई का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो पहले एफ़ है तो पहले एफ़ सेट आ जाएगा, फिर ई सेट आ जाएगा। इसी तरह इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 3, ये 4 के साथ सारे हो गए। अब इस तरह 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ। अब दूसरे वाले में एफ़ को जब ई से इनका प्रोडक्ट फाइंड किया तो एफ़ पहले था, जो सेट पहले होता है उसके एलिमेंट्स हमने एक्स एक्सेस के ऊपर लिखने होते हैं नीचे। तो अब देखें कि इसमें जब हमने मालूम किया कि इसमें 4 एंड 1, इसका 4 है, 4 और 1 के सामने ये, फिर दूसरा क्या है, बल्कि इसको थोड़ा सा बोल्ड ही कर दें, फिर इसके बाद आ जाएगा 4 एंड 1, ये साथ लिखते भी जाएँ। फिर 4 एंड 3, 4 और 3 के सामने ये 4 एंड 3। फिर नेक्स्ट है 6 एंड 1, ये 6 और ये 1, 6 एंड 1, फिर 6 एंड 3, ये साथ साथ इनके ऑर्डर पे जो है ना वो भी लिखते जाना। फिर 8 और 1, 8 और 1, फिर 8 एंड 3, तो ये बेटा एफ़ और ई, यानी एफ़ बाई ई का जो प्रोडक्ट है ये हम ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने ई और ई का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले भी ई आ जाएगा, बाद में भी आ जाएगा। अब 1 का 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, अब 1 के साथ तो ये बाद वाला सेट सारा हो गया ना। अब उससे नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 को बारी बारी बाद वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ। आइए अब इनको हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते। अब इसका देखेंगे, फर्स्ट है 1 एंड 1, इधर से 1 इधर से 1, ये हो गया। अब दूसरा 1 एंड 3, 1 और 3, ये इसके साथ लिख भी दें यहाँ पे 1 एंड 1, ये 1 एंड 3। इसमें क्योंकि दोनों ही सेट सेम ही था, इसलिए जिसको मर्जी आप इधर उधर में लिख लें, लेकिन ये होता है कि जो एलिमेंट्स जो सेट पहले आ रहा होता है उसके एलिमेंट एक्स एक्सेस पे लिखने होते हैं, यानी नीचे जो होता है वो। अब नेक्स्ट आ रहा है 3 एंड 1, 3 एंड 1, ये इसके एलिमेंट इस तरफ लिख लेते हैं 3 एंड 1, क्योंकि इस तरफ स्पेस ज़्यादा है। आप उधर स्पेस अगर उधर लिखेंगे तो वैसे ही गंदा हो जाएगा। फिर 3 एंड 3, ये
अगर आप डॉट थोड़ा सा मोटा करके मगर डालते हैं तो फिर ये सर्कल की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा हो गया ई, और ई बाई ई का जो था ना जो प्रोडक्ट, उसका ये ग्राफ बन चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में एफ़ और एफ़ का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें पहले सेट के हर एलिमेंट्स को बारी बारी दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। पहले 4 को सब के साथ बारी बारी पेयर बनाएंगे, फिर 6 का, फिर 8 का। तो ये पहले 4 के साथ सब की पेयरिंग कर ली, 4 एंड 6, 4 ये वाला 4, इस 4 की 4 के साथ, फिर इस 4 की 6 के साथ, इस 4 की 8 के साथ। अब 6 के साथ बारी बारी सब के साथ पेयरिंग कर लें। अब ये 6 के साथ होगी। अब इसी तरह 8 की बारी बारी सब के साथ इनकी पेयरिंग कर लेंगे, इनके ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो अब इनको एक ब्रैकेट में ये क्लोज़ कर दिया। तो अब ये जो इनका प्रोडक्ट आया है, इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने इसमें, क्योंकि दोनों ही एफ़ सेट थे, तो इधर भी एफ़ आ जाएगा, इधर भी एफ़ आ जाएगा। तो इसमें मैंने बस 2 जो बॉक्स थे वो इक्वल टू 1 यूनिट है। तो इसमें इक्वल फासला रखना होता है। यहाँ पे अगर 2 बॉक्स छोड़े हैं तो आगे भी 2 बॉक्स ही छोड़ने होते हैं। तो इस तरह भी जितने बॉक्स एक से छोड़े होते हैं उतने ही। अगर दोनों में कोई डिफरेंस हो तो फिर एक साइड पे स्केल के साथ शो करना होता है कि हमारे 2 बॉक्स कितने यूनिट के इक्वल हैं। अब देखिए पहला हो गया 4 एंड 4, ये 4 और इधर से ये 4, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं सर्कल नहीं ड्रा करूँगा, बल्कि थोड़ा सा मोटा करके इसका पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंड 4, ये। अब 4 एंड 6, इसी लाइन के ऊपर ही 6 के सामने, ये 4 एंड 6 हो गया। फिर नेक्स्ट है 4 एंड 8, 4 एंड 8, ये 4 एंड 8 का पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है 6 एंड 4, इधर 6 और 4 का उधर से आ रहा है, 6 एंड 4, या 6 एंड 6 इसी के सामने, फिर 6 एंड 8, इधर से 6 और उधर से 8, 6 एंड 8। अब नेक्स्ट आ रहा है 8 एंड 4, इधर से 8, इधर से 4। ये अब क्योंकि लास्ट लाइन चल रही है हमारी, तो अब इसका मैं इसी तरह खुले करके लिखता जा रहा हूँ। 8 एंड 6, 8 एंड 6, नेक्स्ट 8 एंड 8 इसके सामने, ये हो गया 8 एंड 8 का पॉइंट। आप इसमें देख रहे होंगे कि जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होते हैं ना, उसी की सीध में उसी के लेवल पे सारे बनते हैं। इधर वाला जो होता है ना, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है, उसकी स्पेस चेंज हो जाती है, उसकी जो पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन अगर इस तरफ से देखा जाए वाई एक्सिस के, तो वो जिस डायरेक्शन में वो जो पहले होते हैं ना, जो लाइन होती है, बाकी भी उसी की डायरेक्शन में ऐसे वो जा रही होती है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये उन क्वेश्चन का अपोजिट है। उसमें सेट दिए हुए थे, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना होता था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, कैन देन फाइंड एल एंड एम, यानी ये वाले सेट हमने मालूम करने हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में उन्होंने एल और एम का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें एक तो ये है कि हमने सेट एल मालूम करना है। सेट यहाँ पे देखिए एल पहले दिया हुआ है, तो जो पहले वाले एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, जो पहले फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एल सेट के हैं। इसमें 0 है, कोई भी एलिमेंट होता है वो सेट के अंदर एक दफ़ा ही लिखा जाता है। 1 है, बस 1 और 0 और 1 ही है। इस तरह इसमें सेकंड जो सेट एम है, तो जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ना इस ऑर्डर पेयर के, वो एम सेट से बिलोंग करते हैं। इसमें आ जाएगा 2, 3 एंड 4, फिर 2, 3, 4 है। तो मतलब ये एम सेट के ये वाले एलिमेंट्स थे, ये वाले एलिमेंट्स थे जिनका ये प्रोडक्ट फाइंड किया गया था। एल और एम का प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है। सेकंड उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप एम और एल का प्रोडक्ट फाइंड करें। इसमें एम सेट अब हम पहले लिख लेंगे और एल सेट बाद में लिख लेंगे। तो ये एम सेट हो गया, एल सेट हो गया। अब इसका जो पहला एलिमेंट है इसको इसके साथ, अब इसी पहले को 1 के साथ,
फिर 3 को आप बारी बारी इनके साथ पेयरिंग करनी है, 3 और 0, फिर 3 एंड 1। 3 के साथ भी हो गया, आप 4 के साथ 4 एंड 0, 4 एंड 1। तो ये बेटा इसका M और L का प्रोडक्ट फाइंड हम कर चुके।